भारत और चीन दो महाशक्तियां, दो बड़े देश, दो अलग अलग सैन्य शक्तियां वाले देश हैं। आज हम तुलना करेंगे भारत और चीन की एयरफोर्स की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रोशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टॉपिक है 2024 में इंडिया वर्सेस चाइना एयरफोर्स के बीच पावर कंपैरिजन। ये अमेजिंग फैक्ट्स एंड माइस्ट्री की वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो एयरफोर्स की क्षमता से ही डिसाइड होता है कि युद्ध कौन सा देश जीतेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स और चीनी एयरफोर्स की ताकत के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन किस पे भारी है। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोनों एयरफोर्स की कुछ खास बातों को जान लेते हैं। चीनी एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, तो वहीं भारतीय एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। चीन की एयरफोर्स में 4 लाख सोल्जर ड्यूटी पर है, तो वहीं भारतीय एयरफोर्स में 1,70,000 एक्टिव सोल्जर ड्यूटी में है। अब बात करते हैं जेट्स की। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि चीन की वायुसेना में हर अलग काम करने के लिए एक अलग जेट मौजूद है, तो वहीं भारतीय वायुसेना ने अपने हर जेट्स को मल्टी रोल बनाया है, यानी चीनी जेट्स एक समय में एक काम ही कर सकता है, तो वहीं भारतीय जेट्स एक समय में कई काम कर सकते हैं। चीनी वायुसेना के पास 3100 फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के पास 2200 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। चीनी सेना में सुखोई Su-30, Su-35, J-8, J-10, J-11, J-16, J-20, J-7, H-7 और H-6 जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के पास सुखोई Su-30 MKI, राफेल, MiG-29, तेजस, मिराज 2000, MiG-21 बायसन और जैगुआर जैसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल है। अब बात करते हैं एक एक विमान की। तो चीन के पास एयर सुप्योरिटी के लिए Su-30-76 की संख्या में, J-11 346 की संख्या में, J-16 128 की संख्या में मौजूद है। इन कुल चीनी वायुसेना के एयर सुप्योरिटी एयरक्राफ्ट की संख्या 574 है, तो वहीं भारतीय वायुसेना के पास इनको काउंटर करने के लिए Su-30 MKI 272 की संख्या में, MiG-29 66 की संख्या में और मिराज 2000 51 की संख्या में मौजूद है, जिनकी कुल संख्या 389 है। भले ही ये संख्या चीन के मुकाबले कम हो, लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट चीन की तुलना में अधिक एडवांस और उन्नत है। अगर भारतीय Su-30 MKI की बात करें तो इसमें रशियन, फ्रेंच, इजरायली और इंडियन उपकरणों को लगाकर अपग्रेड किया गया है, तो वहीं चीनी Su-30 MKK भारतीय Su-30 MKI से काफी पीछे है। भारतीय Su-30 MKI चीनी Su-30 MKK से अधिक फुर्तीला, ताकतवर और खतरनाक है। भारतीय Su-30 MKI में दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही चीन के पास जो J-11 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो रशियन Su-27 की कॉपी है, जिसको चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट में कई सारी कमियां हैं। इसके बाद चीन ने J-16 बनाया। अगर बात करें इस विमान के भारतीय कंपटीटर विमानों की, तो इसके कंपटीशन में भारत के पास MiG-29 UPZ और मिराज 2000 जैसे एडवांस फाइटर जेट मौजूद हैं। अगर संख्या की बात करें तो भारतीय सेना के बेड़े में 66 MiG-29 और 51 की संख्या में मिराज 2000 विमान है। अगला रोल आता है इंटरसेप्टर विमानों का, तो इसमें चीन के पास इंटरसेप्टर के लिए चेंगडू J-7 और इसी को अपग्रेड करके चीन ने J-8 को बनाया है। चीनी सेना में 388 की संख्या में, J-7 तो 96 की संख्या में J-8 एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। अगर इन विमानों की तुलना भारतीय विमानों से करें तो भारत के पास इनका कंपटीटर MiG-21 बायसन है। जी हाँ, MiG-21 बायसन, जिसको भारत के लोग फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। उससे भी पुराना और कम उन्नत एयरक्राफ्ट चीनी सेना 484 की संख्या में आज भी इस्तेमाल करती है। चीन का J-7 तो MiG-21 की ही लाइसेंस्ड कॉपी है, जबकि भारत ने MiG-21 को अपग्रेड करके MiG-21 बायसन बनाया है और भारत ने इस एयरक्राफ्ट में इजरायली रडार भी लगाया है। और इसी अपग्रेड की बदौलत इस 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। भारत के पास 100 से भी अधिक MiG-21 एयरक्राफ्ट मौजूद है। अब बारी आती है बॉम्बर एयरक्राफ्ट की, तो चीन के पास इस काम के लिए J-7 और H-6 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो वहीं भारत के पास इस काम के लिए जैगुआर एयरक्राफ्ट मौजूद है।
अगर इनकी संख्या की बात करें तो चीन के पास जेट 7 एयरक्राफ्ट 69 है और H6 एयरक्राफ्ट 120 की संख्या में मौजूद है। तो वही भारत के पास 100 की संख्या में जैगुआर विमान मौजूद है। अब अगर बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की, तो चीन के पास इस कैटेगरी में चेंगडू J10 एयरक्राफ्ट है, जिनकी संख्या चीनी सेना में 235 है। तो वहीं भारत के पास इस कैटेगरी में तेजस एयरक्राफ्ट्स मौजूद है, जिनकी संख्या 32 है। और आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 83 और तेजस विमान मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में। तो इस कैटेगरी में चीन को काफी बढ़त हासिल है, क्योंकि चीन ने एक स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चेंगडू J20 बना लिया है और भारत का स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम एम का अभी कागज पर ही है। हालांकि चीनी J20 एयरक्राफ्ट अभी फुल स्टील्थ ही नहीं है और इसको काउंटर करने के लिए भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे हैं। इन सब के अलावा चीनी सेना के पास अवैक्स के लिए 5 की संख्या में इल्यूजन Il-17 सीक्स है, 11 की संख्या में Y8 और 13 की संख्या में Y9 एयरक्राफ्ट मौजूद है। इन सब की कुल संख्या 29 है। तो वहीं इस कैटेगरी में भारत के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो चीनी वायुसेना के पास 170 से अधिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो वहीं भारतीय वायुसेना के पास 250 से भी अधिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। भारत और चीन की एयरफोर्स की ताकत की तुलना करना काफी मुश्किल है। दोनों देशों में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।